अगर आप एक नज़र में उदयपुर का नैसर्गिक सौंदर्य देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आप सज्जनगढ़ चले आइए। जी हाँ, यहाँ पहुँचकर आप जो नज़ारा देखेंगे बस देखते ही रह जाएंगे। उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि आसपास की बस्तियाँ, पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियाँ और झील जलाशयों का मनोहारी मंजर देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। यकीन नहीं हो तो चलिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर शहर के मध्य चेटक सर्कल से सज्जनगढ़ जाने के लिए हमें रानी रोड या अंबा माता रोड से होकर जाना होता है। दूरी करीब 9 किलोमीटर है। यह है यहाँ का प्रवेश द्वार। पहले टिकट विंडो से टिकट ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें बताया गया है कि इंडियन सिटीजन्स की एंट्री फ़ी 90 रुपये और नॉन इंडियन की 415 रुपये है। अगर आप 4 व्हीलर यानी कार, जीप आदि से जाते हैं तो 275 रुपये और 2 व्हीलर से जाते हैं तो 50 रुपये अलग से पे करना होगा। आप मोबाइल और छोटा कैमरा साथ ले जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मूवी कैमरे का अलग से पेमेंट करना होगा। प्रवेश द्वार सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खुला रहता है। सज्जनगढ़ तलहटी से ऊपर चोटी तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही रमणीय और रोमांचकारी है। हमने स्कूटर से चढ़ाई की और कसम से मजा आ गया। रोड अच्छा है। चारों तरफ का पहाड़ी सौंदर्य निहारते हुए और जंगल की ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए हम कब ऊपर तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। आप यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख सकते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में देखने लायक कई पॉइंट्स हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है जहाँ आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। लगता है आज यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं। छुट्टी का दिन होने से भी संख्या कुछ ज़्यादा है। कितना सुंदर गार्डन है। लॉन है, फुलवारी है। पर्यटक यहाँ इधर उधर घूमते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए कुछ न कुछ खाते पीते या बतियाते नजर आ रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही सज्जनगढ़ पैलेस है। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। ये उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे अगर उदयपुर का मुकुटमणि भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानसून के दौरान बारिश के मौसम में यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी तो चारों ओर बादल छा जाते हैं। मंजर देखकर मन मस्त हो जाता है। वाह क्या सीन है। पहाड़ियों के पीछे पूरा शहर दिखाई दे रहा है। दूर तक अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है। झीलें भी बहुत सुंदर लग रही है। टूरिस्ट भी जी भरकर आनंद उठा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आइए अब पैलेस के अंदर चलते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इस महल की स्थापना सिसोदिया महाराणा सज्जन सिंह जी ने 19वीं सदी में की थी। यह अरावली पर्वतमाला की वंशधारा पहाड़ी पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 994 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पैलेस की स्थापना तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, पर उनके शासनकाल में इसका निर्माण संभव नहीं हो पाया, तो इस महल को पूर्ण करने का दायित्व उनके पुत्र राणा फतेह सिंह ने उठाया और निर्माण पूरा करवाया। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की ख्याति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 1983 में बनी जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्य यहीं शूट किए गए थे। यह है पैलेस का मेन गेट।
कितना भव्य और कितना सुंदर। ये जो आप जाली झरोखे देख रहे हैं, दरअसल मेवाड़ी स्थापत्य शिल्प की ये प्रमुख विशेषता है। संगमरमर पत्थर से निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण तत्कालीन राजपूती वास्तुकला के अनुरूप ही किया गया है। इसमें ऊंचे टावर, बुर्ज, स्तंभ, बालकनी और जाली झरोखे बने हुए हैं। यहाँ तक कि इसमें वर्षा जल संचयन हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना हुआ है। सेंट्रल हॉल में महाराणा सज्जन सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। दीवारों पर और भी कुछ पेंटिंग्स और चित्र आदि लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ महाराणा सज्जन सिंह की जीवनी दिखाई गई है। कुछ वन्य जीवों और पक्षियों के मॉडल्स भी प्रदर्शित किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है यहाँ। इधर पीछे की तरफ ओपन टेरेस है। यहाँ भी आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। लोग यहाँ चहलकदमी करते हैं, ठंडी हवा के झोंकों का आनंद लेते हैं और खूबसूरत प्रकृति को निहारते हैं। वाह भाई वाह, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ आकर बैठ जाओ, मन मस्त हो जाएगा। शाम के समय यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ से सनसेट का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ बैठकर प्रकृति को निहारते हुए आप चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स का लुत्फ ले सकते हैं। तो कहिए, कैसी रही सज्जनगढ़ पैलेस की विजिट? अच्छा लगा ना? इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।